अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी मोहम्मद इलियास, योर फिज़िक्स टीचर। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने वेक्टर के बारे में पढ़ा था, तो आज हम देखेंगे कि व्हाट इज़ हेड टू टेल रूल एंड हाउ वी कैन ऐड वेक्टर्स वाया हेड टू टेल रूल। वेक्टर्स को ऐड करने के स्टूडेंट्स आपके सिलेबस में दो मेथड बताए गए हैं। नंबर 1 इज़ हेड टू टेल रूल एंड नंबर 2 इज़ बाय रेक्टेंगुलर मेथड। तो आज हम हेड टू टेल रूल के थ्रू वेक्टर्स को ऐड करना सीखेंगे। स्टूडेंट्स, इसमें इस लेक्चर के अंदर मैं आपको थोड़ा सा पिछला जो प्रीव्यू है वो भी दिखाऊंगा और वहाँ से हम कुछ डेफिनेशंस दोबारा ऐड करेंगे ताकि जो नए स्टूडेंट्स ऐड हो रहे हैं उनको भी समझ आ सके। तो आइए सीखते हैं व्हाट इज़ एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय हेड टू टेल रूल। स्टूडेंट्स, वेक्टर एडिशन बाय हेड टू टेल रूल हम पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 2, जिसमें आर्टिकल है वेक्टर एडिशन। तो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर से मैं आपको ये नोटिफाई करवाना चाहूँगा कि व्हाट इज़ इक्वल वेक्टर्स। इक्वालिटी ऑफ टू वेक्टर कुड बी इफ द टू वेक्टर्स आर in the same direction and they are having same magnitude. This is known as equal vectors. What is negative vector? If we have two vectors, one of them is in the opposite direction and both vector have same magnitude. मिसाल के तौर पे हमारे पास अगर एक वेक्टर है वो लेफ़्ट टू राइट है और उसका मैग्नीट्यूड है 5 मीटर और दूसरा वेक्टर भी है और वो 5 मीटर ही मैग्नीट्यूड के साथ है लेकिन उसकी डायरेक्शन अपोजिट है। इट मीन बोथ वेक्टर्स आर एट 180 डिग्री अपार्ट, मीन्स अपोजिट डायरेक्शन। दिस इज नोन एज नेगेटिव वेक्टर। एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट इज रिजल्टेंट वेक्टर। द रिजल्टेंट वेक्टर इज द सम ऑफ सेट ऑफ गिवन वेक्टर्स। दो वेक्टर्स हो सकते हैं, मिनिमम देयर मस्ट बी 2 वेक्टर्स टू गेट द रिजल्टेंट, और इससे ज़्यादा एज मैनी एज देयर आर गिवन वी कैन गेट रिजल्टेंट वेक्टर। दिस विल बी यूज्ड इन द एडिशन ऑफ वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल। यू हैव टू रिमेंबर दैट। Students, there are some rules when we are adding vectors. Their direction must be taken into account. हमें जो डायरेक्शन दी गई है हमें उसी को यूज़ करना है, ना कि हम अपनी मर्जी से वेक्टर की डायरेक्शन चेंज करें। दिस इज़ फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल, यूनिट्स मस्ट बी द सेम। ये ना हो कि एक वेक्टर मीटर में हो और दूसरा वेक्टर किलोमीटर में हो या कोई और यूनिट हो, हमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। और जब हमने वेक्टर्स को स्केल के ऊपर लेके आना है तो उनको एक ही तरह के स्केल के ऊपर लेके आना। मिसाल के तौर पे जैसे ग्राफ में हम यूज़ करते हैं कि 1 मीटर इज़ इक्वल टू 5 बॉक्सेस, तो दोनों के लिए सेम होना चाहिए, ना कि डिफरेंट। ग्राफिकल मेथड यूज़ स्केल ड्राइंग। स्टूडेंट, इसमें हम क्या करते हैं, वेक्टर को हम मेजर कर लेते हैं, मीटर्स के अंदर है तो हम उसे कन्वर्ट कर लेते हैं सेंटीमीटर में, ताकि वो पेज के ऊपर अच्छे तरीके से ड्रा हो सके। अलजेब्रिक मेथड में क्या है कि हाँ, ये मोर कन्वीनियंट है। जो आज हम करने जा रहे हैं दैट इज़ अलजेब्रिक मेथड। इससे हम देखेंगे कि वेक्टर जो हमें गिवन है उसमें हम मैथ की टर्म्स यूज़ करेंगे, यानी थीटा यूज़ करेंगे, तो जिससे हमें आसानी होगी कि हम वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। द रिजल्टेंट इज़ द सम ऑफ 2 और मोर वेक्टर्स। जैसे स्टूडेंट्स, मैंने पहले कहा कि जो रिजल्टेंट है देयर शुड बी मस्ट एटलीस्ट 2 वेक्टर्स होने चाहिए ताकि हम रिजल्टेंट लें, और इससे ज़्यादा वेक्टर्स भी हो सकते हैं। वेक्टर्स कैन बी एडेड बाय मूविंग द टेल ऑफ वन वेक्टर टू द हेड ऑफ अनदर वेक्टर। स्टूडेंट्स, अगर हम देखें हेड टू टेल रूल, ये बताता है कि जो फर्स्ट वेक्टर है उसकी हेड के साथ हमें सेकंड वेक्टर की टेल लगानी होगी, जैसा इसका नाम है हेड टू टेल रूल। अब ये एक वेक्टर देख सकते हैं, ये डाउनवर्ड है। नेक्स्ट वेक्टर जो कि बी वेक्टर है वो उसके साथ किसी एंगल के साथ लगा हुआ है। अगर हमने रिजल्टेंट ड्रा करना हो तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वेक्टर उसको एज इट इज़ हम ड्रा करेंगे और सेकंड वेक्टर को फर्स्ट वेक्टर की टिप के साथ, यानी जो उसका हेड है
उसके साथ सेकंड वेक्टर की टेल मिलाएंगे। दैट्स वाई दिस इज नोन एज हेड टू टेल रूल एंड द रिजल्टेंट विल बी ड्रॉन एज, जो फर्स्ट वेक्टर है उसकी टेल से हम शुरू करेंगे और पैमाने के साथ या मेजरिंग टेप के साथ जो भी लास्ट वेक्टर होगा उसके हेड के साथ मिला देंगे। तो ये जो रेड कलर का वेक्टर है ये रिजल्टेंट वेक्टर है, इसका इफेक्ट दोनों वेक्टर्स के बराबर है, यानी दोनों वेक्टर्स ए और बी जितने ये अपना असर और रसूख रखते हैं सेम इस रिजल्टेंट वेक्टर का है जो कोई आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। फर्स्ट वेक्टर जो है वो ए बी या कुछ सी भी हो सकता है। तो फर्स्ट में अगर आप देखें फर्स्ट डायग्राम में हमने वेक्टर्स जो है जैसे गिवन थे उस तरह से ड्रा किए हैं, लेकिन अगर हम ये चाहें कि ए वेक्टर जो है वो बी बन जाए और बी ए बन जाए तो रिजल्टेंट जो है वो सेकंड डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है। तो इस तरह से हम ड्रा करेंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि वेक्टर्स को किस एंगल पे रखना है, किस तरह से हमें इनको ज्वाइन करना है। तो एंगल स्टूडेंट्स गिवन होता है, यानी वेक्टर्स भी गिवन होते हैं और एंगल भी गिवन होता है। वो एंगल कहाँ पे होगा, यहाँ पे इस जगह पे हम प्रोट्रैक्टर रखेंगे और प्रोट्रैक्टर की मदद से हम देखेंगे कि जो एंगल गिवन है वो हम यहाँ पे ड्रा करेंगे, फिर उसके ऊपर हम देखेंगे कि लाइन कहाँ पे बनती है, वहाँ पे हम कट करेंगे। स्टूडेंट्स वेक्टर एडिशन में एक फैक्टर ये भी आता है कि कभी हमें एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करना पड़ जाता है। आप कभी अभी बैठे हो कि स्टूडेंट्स के साथ को कुछ कह दें कि क्या हम एक वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। डेफिनेटली हम कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स इसमें याद रखना होगा कि जब भी हम एक वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो डायरेक्शन होती है वेक्टर की वो सेम रहती है, लेकिन वेक्टर का मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि एक वेक्टर v है उसका कुछ मैग्नीट्यूड है, तो हमने क्या किया है उस वेक्टर को किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई किया। अगर आप देखिए सेकंड वेक्टर तो ट्वाइस है, यानी हमने 2 का फैक्टर लिया, वेक्टर की डायरेक्शन सेम है और उसका मैग्नीट्यूड बढ़ गया। इसी तरह ये वेक्टर नेगेटिव वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन आप देख सकते हैं ये डाउनवर्ड है। जैसे हमने पहले बात की थी वेक्टर v और v नेगेटिव दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं लेकिन इनकी डायरेक्शन डिफरेंट है। स्टूडेंट्स वेक्टर एडिशन में जैसे मैंने बात की है कि इनके लिए हम क्या करते हैं कि मेथड यूज़ करते हैं हेड टू टेल रूल। तो अगर 2 वेक्टर जो है इस तरह ऐड किए जाए कि एक राइट ट्राइंगल बने, पॉसिबली ये हो सकता है कि अगर एंगल दोनों में 90 का हो तो राइट ट्राइंगल बनेगी। देन वी यूज़ पाइथागोरियन थ्योरम जिसमें होता है कि आर स्क्वायर, आप स्लाइड रिवाइव करके देख सकते हैं कि उसमें आर जो है आर एक रिजल्टेंट वेक्टर है जो बताता है कि ये एक ट्राइंगल का जो है हाइपोटेन्यूस है, यानी ये उसका वतर है और इसकी जो लंबाई है या इसका जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों वेक्टर्स के इक्वल होगा, यानी वेक्टर ए और बी। आप मैथमेटिकली जानते हैं कि एक ट्राइंगल को अगर हम सॉल्व करें उसमें जो हाइपोटेन्यूस होता है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू जो उसकी साइड ए और साइड बी है उसके इक्वल होता है। एंड द एंगल इज गिवन बाय tan थीटा, ये डायरेक्शन भी कहलाता है। तो इसमें क्या करते हैं हम, ये फार्मूला आपको दिया गया है कि अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। तो इट मीन कि हम यहाँ से tan थीटा का जो फार्मूला लगा के वेक्टर की डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। इफ़ 2 वेक्टर्स आर एडेड एट एनी अदर एंगल, ये मैंने आपको बताया जो ऊपर एग्जांपल है ये है राइट ट्राइंगल बन जाए। अगर राइट ट्राइंगल ना बने फिर क्या होगा, द मैग्नीट्यूड कैन बी फाउंड बाय द लॉ ऑफ कोसाइंस। कोसाइन लॉ जो है वो आप मैथमेटिकली जानते हैं, तो उस पर ये फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपने उसकी फाइंड करना हो कि डायरेक्शन कौन सी होगी या एंगल कौन सा होगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे वेक्टर एडिशन में मैंने कहा कि आप कम से कम 2 वेक्टर या इससे ज़्यादा एज मैनी एज यू वांट उनको आप एडअप कर सकते हैं। यहाँ पे 3 वेक्टर्स शो करवाए गए हैं जिनकी डिफरेंट कलर्स हैं, नेमली वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। इनको हम ऐड करें तो इनका रिजल्टेंट कुछ यूँ बनता है जो कि रेड कलर में आपको दिखाया गया है, दैट इज़ आर। तो इस जो वेक्टर एडिशन बाय हेड टू टेल रूल है इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप 2 वेक्टर ऐड करें, इसमें जितने भी वेक्टर गिवन हो आप उनको ऐड कर सकते हैं। तो ये
दोनों डायग्राम जो है ये डिफरेंट तरीके से, यानी हमने वेक्टर को इंटरचेंज करके ऐड किया हुआ है, तो रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो सेम लेंथ का आएगा। अगर स्टूडेंट सर्कल हो, यानी हम वेक्टर इस तरह से ऐड करें कि वो एक सर्कल बन जाए, तो उसका रिजल्टेंट 0 होता है। दिस पॉइंट शुड बी नोटेड कि अगर वेक्टर्स इस तरह ऐड हो कि वो एक सर्कल बन जाए, या दूसरे लफ्ज़ों में एक वेक्टर जहाँ से स्टार्ट करे वहीं जाके एंड अप हो, तो रिजल्टेंट जो है वो 0 होगा, यानी उनका रिजल्टेंट वेक्टर 0 निकलेगा। ऐड द फॉलोइंग वेक्टर, ये एग्जांपल है, एंड डिटरमिन द रिजल्टेंट। स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं पहला जो हमारे पास डाटा गिवन है दैट इज़ 6.0 मीटर पर सेकेंड, ये यानी एक वेक्टर है, वेलोसिटी हो सकती है, उसका एंगल जो है 225 डिग्री है। उसमें हमने दूसरा वेक्टर ऐड करना है, वो 2 मीटर पर सेकेंड है, यानी दो वेक्टर्स हैं, एक का एंगल 225 है, दूसरे का 90 डिग्री है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे ऐड करेंगे। अब हम मैंने प्रोट्रैक्टर की बात की थी। स्टूडेंट्स देखिए 225 जो एंगल है, अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट में देखें तो वहाँ पे वैल्यू लाई कर रही है, तो इसको हम प्रोट्रैक्टर की मदद से 225 पे 6 मीटर लाइन हम ड्रा करेंगे। सेकंड वेक्टर जो कि 90 डिग्री पे है, 2 मीटर है, इन दोनों को हमने एडअप करना है, तो इन दोनों को अज्यूम करते हुए आपने पकड़ना है, और वेक्टर बी जो 90 डिग्री पे है उसको फर्स्ट वेक्टर के ऊपर आके आपने रखना है, यानी हेड टू टेल रूल के मुताबिक फर्स्ट वेक्टर उसकी टेल जो है वो 225 से स्टार्ट होती है और उसका हेड 90 पे आएगा, और जो वेक्टर 2 मीटर है वो उसकी हेड के ऊपर लगाएंगे फर्स्ट वेक्टर के। देन वी विल ड्रा रिजल्टेंट वेक्टर जो कि रेड कलर से शो करवाया गया है, तो वो वैल्यू देगा दोनों वेक्टर्स के इक्वल, जिसका मैग्नीट्यूड स्टूडेंट्स आपको दिखाया गया दैट इज 4.80 मीटर पर सेकंड। ये मेजर किया गया और उसका एंगल जो है 207.9 जो कि 208 डिग्री बनता है ऑलमोस्ट, ये दिखाया गया है। स्टूडेंट्स आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह कल जब हम आएंगे तो हम वेक्टर्स के कंपोनेंट फाइंड करेंगे। आई होप कि आपको समझ आया होगी। किसी भी जगह कोई इशू हो तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट कि आप हमें फीडबैक देंगे तो हमें पता चलेगा। किसी भी जगह कोई इशू हो तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।